कर्मू सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी परम धाम में विराजे आपके मूल धनों के कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को कोट कोट प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा आशीष हम सबके ऊपर अपने नूरी रंगों से बरस रही है। बस दिल के नैन खोल लें तो उस बारिश नूर की बारिश में मेहर की बारिश में झीलने का अनंत सुख हम सब प्राप्त कर सकते हैं। सो दिल के ऊपर पर्दा हटाने के लिए धामधनी का ये नूर तारतम अद्भुत रूप से अपनी लीला कर रहे हैं। अब उसी नूर तारतम के प्रकाश में हर आत्माओं से गुजारिश है कि अपने हक जात के स्वरूप को देखें। वाणी में झीलने के पूर्व जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म लेह के विलसिए संग खसम। वाणी पढ़ना सत्संग करना सुनना और वाणी में झीलना और झीलते हुए सुरता धाम में लगाना मात्र आत्माओं का इस संसार में आने का अब उद्देश्य है। बहुत देखा अक्षर का खेल, अक्षर के खेल को शुक्रिया, इस तन का शुक्रिया, इस जीव का शुक्रिया, इन सबों ने हमारी अद्भुत रूप से सहायता की है परम धाम के स्वरूप को अपने दिल में भरने के लिए, अंकित करने के लिए। और परम धाम में रहकर हम अद्भुत लीलाओं में रसमग्न तो रहते थे, लेकिन धामधनी के दिल के पन्नों को उसके रंगों के साथ कभी न देख सके। धामधनी का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है, ये हमने कहाँ जाना था।
हम तो ऐसा विचार करते थे कि इश्क हमारा है और धनी हमसे अलग है। मैं हक अर्स में जुदे जानती, यानी हमारे दिल में तो ये दृढ़ विश्वास था अपने ऊपर कि धाम धनी हमसे अलग है। हमें क्या पता था कि वही वाहिद के स्वरूप है, वही इश्क के स्वरूप है, वही नूर के स्वरूप हैं और उनके दिल की तो हम लहरें हैं। स्वलीला अद्वैत के स्वरूप हैं और हमारे इन स्वरूपों को हक जात का स्वरूप कहा गया। वाणी के द्वारा हमें अब ज्ञान हुआ। पहले तो हम अपना स्वरूप अलग समझते थे धाम धनी के स्वरूप से, हक जात का तो कुछ पता ही नहीं था। और इसी जात में हक की वाहिदत है, यानी धाम धनी के दिल की लहरें हैं, हमें कहां पता था। हम सबके अंदर धाम धनी का दिल ही लहरा रहा है, हमें कहां पता था। हमारी निस्बत लीला से तो हम समझते थे कि हमारे प्राण प्रीतम हैं और हम इनके साथ 24 घंटे प्रेम की लीला में मग्न रहते। लेकिन प्रेम तो हमारा है, इस लीला में तो हम इनको देते हैं और हमारी निस्बत उनसे सिर्फ मात्र इतनी है कि वो हमारे प्राणों के प्रीतम हैं। लेकिन असल निस्बत क्या है, वाहिदत की निस्बत वाहिद से, इसका कुछ पता नहीं था। और हक जात एक ऐसा अद्भुत शब्द दिया इस संसार में जिसके अंदर परम धाम का मार्फत और हकीकत दोनों ही समा जाते हैं। सुंदर साथ जी, हक जात एक अद्भुत नूरी शब्द है जो नूर तारतम से ही प्रकट हुआ। हक जात यानी हक की जात। हक है इश्क के स्वरूप, तो उनके सभी वाहिदत के स्वरूप इश्क के ही स्वरूप है। हक का स्वरूप नूर का है, नूर उनका दिल है, तो सब वाहिदत का स्वरूप नूर का है और सबका दिल नूर का है। और वो हक जात के अलावे ना कोई था, न है, न होगा, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत, हक की वाहिदत। और हक की वाहिदत कहां होती है? अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, यानी परम धाम के उस अद्भुत अनंत स्वरूप जो धाम धनी के दिल के अंदर मार्फत स्वरूप में विराजता है, वहीं पर धाम धनी के वहदत स्वरूप भी विराजते हैं। तो सुंदर साथ धाम धनी की इस वाणी में झीलने के पहले कुछ क्षण अपनी सुरता से उस हक जात के स्वरूप को हकीकत में देखें जो मूल मिलावे में विराजमान है। सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं चाहे। सुंदर मूल मिलावे के दृश्य को देखें। सुंदर सा 64 थंब, 4 द्वार, थंभों के बीच में नूर की दीवाल कठेड़ा, ऊपर नूर की झालर, थंभों के बीच में सुंदर मेहराबे, थंभों के स्वरूप
जिमी से लेकर चंद्रवा तक 4 पहल 8 16 8 4 अद्भुत बनावट है और सबके नग अलग अलग और सुंदर 7 परम धाम में कोई चीज अलग तो होती ही नहीं है, क्योंकि धाम धनी का दिल ही तो है। ये तो कहने में है कि एक का रंग नूरी है, श्वेत है, हीरा है और उसके अंदर नूर का आभ झलकता है। हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा कपूरिया। 5 नीलवी नीलवी 5 पुखराज माणिक माणिक पुखराज, ऐसे 64 थंभों की सुंदर बनावट और उसके अंदर अद्भुत मेहराबे और हर थंब के अंदर परम धाम का वो अनंत स्वरूप नूरी लहरों से लहराता है, जगमगाता है। चंद्रुआ देखे तो बेल फूल लताएं, नक्काशकारी चापे कटाव कोट की कांगरी। पांच रंग का भी है और 5 नग का भी है, जिसका रंग हरा होता है और हरा रंग धामधनी के दिल के जमाली के गुणों का रंग होता है और जमाली का भाव होता है सौंदर्य। दधि सागर सौंदर्य का सागर है, जिसका रंग हरा है। तो जमाली का गुण हरे रंग में समाहित होता है, तो वो अद्भुत परमधाम का सौंदर्य धामधनी के नूर के साथ उस चंद्रवा पे झलकता है। तो परम धाम का वो अनंत स्वरूप चंद्रवा के अंदर चेतन होकर धामधनी को निहारता है, जो अद्भुत अति लाल कंचन रंग के सिंहासन पर अपने दिल स्वरूप श्यामा जी के साथ विराजे और ब्रह्म सृष्टियां उनको घेर कर बैठी। तो हक जात का भाव ही है हक हादी गिरो कहलात। हक हादी यानी जुगल स्वरूप और गिरो यानी अर्श और मोह, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप, जो अर्श की हकीकत परम धाम के केंद्र में रंग महल के 5वीं गोल हवेली प्रथम भूम पर लहरा रहा है, अपने नूर से झलक रहा है। तो आप अर्श की हकीकत में अपने हक जात के स्वरूप को निहारें सुंदर साथ। और यही स्वरूप धामधनी ने अपने दिल में धारण कर रखा है। ये हकीकत स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है और अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत होती है और अर्श की खिलवत है धामधनी का दिल, वो मार्फत स्वरूप जिसके अंदर वाहिदत के सब लहर परम धाम का वो अनंत स्वरूप, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाहे। परम धाम का ये स्वलीला अद्वैत का स्वरूप धामधनी के दिल रूपी खिलवत में बसता है, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो वो ये मूल मिलावा रंग महल के 5वीं गोल हवेली, अर्श की हकीकत में हक जात का स्वरूप और हक जात का स्वरूप अर्श की खिलवत में धामधनी के दिल में वाहिद में वाहिदत के सभी स्वरूप समा जाते हैं।
तो अपने ही स्वरूप को सुंदर साथ अर्श की हकीकत में और अर्श की मारिफत में देख सकिए सुरता से। और धामधनी का वो नूरी दिल, नूर दिल अपने जमाली के गुणों के साथ और उनके अंदर ही उनके सत अंग स्वरूप जलाली का स्वरूप, नूर जलाल का स्वरूप भी उनके दिल में ही है। तो नूर जमाल और नूर जलाल और नूर जमाल का रस आनंद स्वरूप श्यामा जी, ये सब आवेश स्वरूप से इस संसार में प्राणनाथ कहलाए, श्री जी साहेब जी मेहरबान कहलाए। और वो स्वरूप आवेश स्वरूप धामधनी के दिल के मूल हुक्म का स्वरूप है, जिस पर धामधनी की नजर रहती है। तो हुक्म और नजर मिलकर धामधनी का आवेश होता है। और वो आवेश स्वरूप के दिल में और मूल स्वरूप के दिल में अब कोई अंतर नहीं है। और मूल स्वरूप के दिल में आपका हक जात स्वरूप है मारिफत रूप में, वही मारिफत स्वरूप यहां पर आवेश स्वरूप के दिल में है। अब आप अपने प्राणों से प्यारे प्राणनाथ के दिल में अपने हक जात के स्वरूप को निहारें। तो वो आवेश स्वरूप की मार्फत है। और आवेश स्वरूप की हकीकत उनके हुक्म ने हर आत्मा को, 12,000 आत्माओं को मानव तन दे के विराज दिया कि अक्षर के खेल को इन तनों में विराज कर देखो। और वो अक्षर का खेल जिसकी मूल प्रकृति ही माया है, उसके हर रंग को देख लो जो तुम्हारे देखने योग्य है तो नहीं, लेकिन आपने मांगा था तो हमने दिखाया। अब उसको देख लो, उस तत्पश्चात अपने इल्म से उसको दिखाकर अपने दिल के रंग दिखाऊंगा। यानी निस्बत खिलवत वाहिदत हकीकत मार्फत इश्क नूर और परम धाम का स्वरूप। तो आइए सुंदर साथ जी अपने हक जात के स्वरूप इन अर्श की हकीकत, अर्श की मार्फत, आवेश स्वरूप की मार्फत, आवेश स्वरूप की हकीकत में हम ही तो हैं धामधनी के चरणों में, ऐसे स्वरूप को अपने दिल के अंदर देखें और फिर अपनी सुरता लगाए रखें परम धाम के वाहिदत स्वरूप के अंदर। तो वाहिदत के साथ वाहिद की लीला को ही परिक्रमा ग्रंथ में विध विध रूप में धामधनी ने अपने इस इल्म के द्वारा हमको दिखाया, जिससे हम अपने निज सुख को याद कर सके। यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। और इश्क याही सो आवही, याही सो हो ये सन्मुख। तो वो निज सुख में परिक्रमा ग्रंथ के 29 प्रकरण पशु पंखियों की असवारी का 21 चौपाई तक कल हम लोगों ने झीला था। आज 22वीं चौपाई में आइए सुंदर साथ हम सब मिलकर एक संग झीलें, जैसे पाट घाट पर जमुना जी में झीलते। आप अकेले हूं जिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें झीलें
मिलकर तुम्हारे पास। उसी प्रकार से इस वाणी में भी हम सुंदर साथ झीलेंगे। तो पशु पंखियों की अस्वारी का अद्भुत धामधनी ने वर्णन किया है, जिससे स्वलीला अद्वैत का वो अनंत स्वरूप हमारे दिलों में, हक जात का वो नूरी स्वरूप हमारे दिलों में अंकित हो जाए। सो भूखन जो अर्स के सब पहरे मन चाहे, सिनगार किया सब लश्करें, पूरी जमात हक जात की। ये देखो मन ल्याए, अब अपने दिल में हक जात के स्वरूप आत्माओं सुंदर साथ जी विचारो कि परम धाम में जितने पशु पक्षी अनंत स्वरूपों को धारण करके अनेक जाति प्रजाति के नूर के रंगों से शोभायमान है, वो अपने दिल के चाहे धाम धनी को रिझाने के वास्ते सिनगार सजते। सो भूखन जो अर्स के सब पहरे मन चाहे। तो परम धाम के अंदर हर स्वरूप एक नग है, क्योंकि नूर की किरणों के अंदर अनंत नग होते हैं। सुंदर साथ एक उदाहरण देते हैं, आपको दिल में ले लीजिएगा। जब सूरज की रोशनी प्रातः काल के बेला में उसकी किरणें आती हैं और शीतकाल में पूरे वायुमंडल में ओस की बूंदें होती, और जब सूर्य की किरणें उन ओस से होती हुई आप तक पहुंचती हैं, तो अगर दिल से देखिए तो वो हर ओस की बूंद वो नूर के, सूर्य के किरण के अंगे संगे हो जाती, और हर ओस की बूंद अपने आप में सूर्य की तेजस्वता को धारण कर लेती। ऐसे ही धामधनी के मुखार बिंद का जो नूर है, हक के मुख का नूर जो, सो नूर सागर जान, तेज ज्योति या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान। जिमी से लेके आसमान तक धामधनी के मुख का आब नूर अपने अनंत तेजस्विता को धारण किए हुए, ज्योति को धारण किए हुए और उसकी शोभा को धारण किए हुए परम धाम के हर स्वरूप में झलकती, वही तो नूर है। तो जिमी से आसमान तक सब नूर सागर का ही किरणें हैं, और किरणों के अंदर इतने छोटे छोटे नग हैं, और वो देखने में छोटे होते हैं। हर नग धामधनी का स्वरूप है, और ऐसे ही नगों से आभूषण का स्वरूप हो जाता है। सुंदर साथ, कोई आभूषण अलग से नहीं पहना जाता। अलगाव की प्रक्रिया तो परम धाम में है ही नहीं। मन ने चाहा, दिल ने चाहा कि मेरा स्वरूप श्यामा जी के अंगों का जो स्वरूप है, अनंत आभूषण और साड़ी कंचुकी के संग ऐसा ही
मेरा स्वरूप हो जाए, मेरे मन में बात आई और मैं भी श्यामा जी के स्वरूप के जैसी हो गई। तो पशु पक्षी भी तो वाहदत्त के स्वरूप है, दामथनी के दिल के स्वरूप हैं, हक जात हैं, हक जात के ही स्वरूप हैं। उनके दिल में बात आई कि आज तो पश्चिम की चौगान में जब दामधनी अपने प्यारी रूहों के साथ पधारेंगे तो मैं ऐसा सज जाऊं तो उनके अंगों की शोभा उसी श्रृंगार के रूप में नूर का रंग लिए हुए अनंत नगों से जड़ायमान प्रतीत होने लग जाते। तो इस प्रकार से जब हमारी सवारी जुगल स्वरूप के संग पश्चिम के चौगान में तख्तरवा से पहुंचती है, हम वहां उतरते हैं तो सभी पशु पक्षियां ऐसे कतारबद्ध खड़े होते हैं और संगीत की ध्वनि गूंज रही होती है हमारा आगमन करने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए, हमारा आवाहन करने के लिए। और एक एक पशु पक्षी जो जमात है, हक जात है, हक जात की जमात, उसी को लश्कर कहते हैं, उम्मत भी कह सकते हैं। तो वो सारा पशु पक्षियों की जो जमात है, हक जात के वो स्वरूप हैं, उन्होंने अपने दिल में लिया और अद्भुत नूरी श्रृंगार से सज गए। सो भूखन जो अर्श के सब धामधनी के जैसे अंग होते हैं, वैसे ही पशु पक्षियों के अंग होते हैं, नूरी अंग होते हैं, और हर नूर की किरण में नग होता है। उन नगों से ये श्रृंगार का स्वरूप ले लेते हैं। सो भूखन जो अर्श के सब पहरे मन चाहे, श्रृंगार किया सब लश्करें, ये देखो मन ले आए। और आत्माओं, आपका जो यहां पर आवेश स्वरूप के हकीकत का हक जात का स्वरूप है, अब अपने दिल में देखो कि कैसी अर्श के हकीकत की शोभा है, जो अर्श की मार्फत का प्रकट स्वरूप है, वाहिद का वाहिदत स्वरूप है। आप भी वही हो। एक जरे जिमी की रोशनी, सो ढांपे कई कोट सूर। अब परम धाम की जिमी पर एक जर्रा, जैसे एक रेती का छोटे से छोटा कण, जो हम पहले नहीं जानते थे, अब धामधनी ने अपने इल्म से बता दिया कि वो एक छोटा सा कण हो या पहाड़ हो, या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म, और आत्म धामधनी के दिल का वहदत स्वरूप है। तो एक जरे जिमी की रोशनी, उसके नूर का जो स्वरूप है, उसके अंदर वो अनंत परम धाम का स्वरूप है। धामधनी का दिल बसता है, वो भी आत्म स्वरूप है, रूह है। तो एक जरे जिमी की रोशनी, सो ढांपे कई कोट सूर। अब ये सिर्फ आत्माएं ही अपनी चितवन के द्वारा उस नूर को अपने दिल में धारण कर सकती हैं। इस अंतरिक्ष में अरबों अरबों निहारिकाएं हैं। हर निहारिका के अंदर कई सौर मंडल हैं।
हर सौर मंडल में सूरज है और भी कई ग्रह उपग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, और ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सूर्यों की गिनती विज्ञान बैठकर लगा रहा है। अपना कार्य करता रहे अपने सपने की बुद्धि से, लेकिन धामधनी ने अपने निज बुद्धि का ज्ञान हमको जागृत बुद्धि देकर धारण करा दिया। तो अब मैं देख सकती हूं इस हद के पार बेहद, बेहद पार वतन। और अपने वतन के एक जर्रे की रोशनी नूर की इतनी अधिक है कि इस अंतरिक्ष के सारे सूरज मिल जाएं तो वो निस्तेज हो जाएंगे, मानो अंधकार छा गया हो। उनका भी सिर उस, अगर वो देख सके, जो देख नहीं सकेंगे, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि अगर वो परम धाम के एक जरे की रोशनी को, उस नूर के रोशनी को देख सके तो शर्म से सिर झुक जाएगा, उनकी सारी दाहकता बर्फ बन जाएगी, ऐसी ठंडक हो जाएगी, सारी किरणें निस्तेज हो जाएगी। एक जरे जिमी की रोशनी सो ढांपे कई कोट सूर, करोड़ों करोड़ों सूरज की रोशनी निस्तेज हो जाएगी। तो जिमी पहाड़ मोहलन को सब कैसा होसी दूर। तो परम धाम की जिमी, जिसने 25 पक्षों को धारण किया हुआ है, उसकी रोशनी को क्या बयान करें। तो जिमी की, पहाड़ की, मोहलों की, जबकि सुंदर सा हकीकत यूं है कि चाहे वो जिमी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मोहल हो, चाहे आसमान हो, चाहे एक रेती का कण हो, सबका नूर धामधनी के दिल का नूर है। उसमें कोई छोटा बड़ा कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ लीला मात्र से यहां के तन को हमने आपने धारण किया है, तो जीव को बताने के वास्ते ऐसा बता दिया कि अगर एक छोटे कण का नूर के सामने इस अंतरिक्ष के सब सूरज ढक जाए, निस्तेज हो जाए, तो सोचो जो छोटा है चे बड़े से बड़े स्वरूप के नूर का तो क्या कहना। उसका नूर अद्भुत है। वन जंगल या जिमी एक दूजे से प्रकाश। तो परम धाम के 25 पक्षों में जो वन का स्वरूप है, अद्भुत है। जिमी ने धारण किया और आकाश ने उसको अपने चुंबकत्व शक्ति से खींच ऐसे लिया कि जिमी पर भी है और आसमान पर भी है। अनभौम पर भौम अनंत भौम। ना आसमान उसको छोड़े, ना जिमी उसको छोड़े, और वो जिमी से आसमान के बीच में अपने नूर स्वरूप से लहराता है। वन के हर वृक्ष, और परम धाम तो अद्भुत वनों के से घिरा हुआ है। वन जंगल या जिमी एक दूजे से प्रकाश, सबका नूर, सबका तेज, सबका उजास, सबकी उज्ज्वलता, सबका प्रकाश, सबकी ज्योति, एक से बढ़कर एक, अनंत रंगों वाली। वन जंगल या जिमी एक दूजे से प्रकाश। विचार देखो ए मोमिनो, नूर कैसा भया आकाश।
अब परम धाम के आकाश में जिमी पर विराजमान अनंत 25 पक्षियों का नूर जो आसमान तक अपनी लहरों से पहुंच जाता है, तो आसमान पर ये जिमी का अनंत नूरी स्वरूप वहां भी झिलमिलाता है। जैसे परम धाम की जिमी पर, वैसे ही परम धाम के आसमान पर। और सब स्वरूप, जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों को लालायित होकर निहारते रहते हैं, क्योंकि धाम धनी उनके संग आते हैं पश्चिम की चौगान में, और उनके दीदार के वास्ते आसमान जिमी सब आ जाते हैं। तो अपने दिल में सुंदर साथ ऐसे अद्भुत स्वरूप को विचारिए। विचार देखो ए मोमिनो, नूर कैसा भया आकाश। ए नूर जिमी बन लश्कर, बनों का समूह, जमात, लश्कर, वो भी हक जात का स्वरूप है, चेतन है, आत्मा है। तो ये जिमी का नूर, वनों के संग उसका नूर, कहा कहूं रूहों रोशन। और रूहों के नूर की शोभा, उनके वस्त्र आभूषण की शोभा, उनके मुखार बिंद की शोभा, उनके अंग अंग की शोभा, उनके नक्शे शिख तक के चरण कमल से लेकर मुखार बिंद तक नूर ही नूर है। मानो परम धाम का वो अनंत नूर जो दामदनी के मुख पर अपनी तेजस्विता के संग प्रकट होती है, वो सारा नूर रूहों के मुखार बिंद पर, अंगों पर समा जाती है। तो ए नूर जिमी बन लश्कर, कहा कहूं रूहों रोशन। रूहों के नूर का क्या वर्णन करे, और तखत जो हक का, और धाम धनी जुगल स्वरूप होकर अपने तन और दिल के संग विराजते हैं। जिस तखत पर जहां विराजे वो उनका अर्श है, वही तो तखत है। और परम धाम के सर्रे सर्रे में, गली गली, कूचा कूचा, पहाड़ तिनका जिमी, आसमान जल तेज वाय, पशु पंखी दरख्त, सब में धाम धनी का अर्श है, सिंहासन है, तखत है। और मूल मिलावे में तो कंचन रंग का अद्भुत स्वरूप है। और हर पशु पक्षी के ऊपर सबने ऐसा श्रृंगार सज लिया है कि मानो उनके पीठ के ऊपर धामधनी का आवाहन है। ऐसा कोमल तखत मानो बिछा हुआ हो। तो और तखत जो हक का, तुम विचार देखो मोमिन, कैसी अद्भुत स्वरूप है नूर का। देखो सुंदर साथ, ऐसी हक जात की लीला, नूरी लीला, जिसमें हम और आप भी तो हैं अपने मूल स्वरूप से, उसको अपने दिल में धारण करें। अब नूर बिलंद जो हक का, अब नूर बिलंद यानी जो वाहिदत का स्वरूप है, वो सब नूरी है, सब लहरें हैं। अब लेकिन जो अक्षरातीत है, वो वाहिद के स्वरूप है, यानी सारा नूर का रूप स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है। नूर जमाल, अनंत गुणों के साथ, सौंदर्य के साथ उनका स्वरूप। अब नूर बिलंद यानी नूर का भी नूर, धामधनी का स्वरूप। अब नूर बिलंद जो हक का, ले उठिया सबका नूर।
तो वो स्वलीला अद्वैत में जो हकजात का स्वरूप है वो सबको धाम धनी के मुखार बिंद पर परिलक्षित होते हैं। अब नूर बिलंद जो हक का ले उठिया सबका नूर, सबका नूर, स्वलीला अद्वैत के सब स्वरूपों, हकजात के सब स्वरूपों का जो नूर है वो धाम धनी के मुखार बिंद पर अपने अद्भुत आभ और नूर की ज्योति से प्रकट होते हैं। वन जिमी आकाश सब ए देखो एक जो, तो परम धाम के ये 25 पक्ष हैं। जिमी है, आकाश है, वन है, महल है, मंदिर है, जल है, तेज है, वायु है, ये सब का नूर धाम धनी के मुखड़े पर, सुंदर मुखड़े पर, सुंदर मुखार बिंद पर प्रकट होते हैं। अब ऐसे सुंदर स्वरूप अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ तख्तरवा पे विराजमान होकर पश्चिम की चौगान की रेती पर उतरते और उनके सवारी के साथ आगू केसरी कोतल अति खूबी ले खेलत, बाग चीते घोड़े हाथी नट जो नाचत। जैसे नृत्य करते हो तो धाम धनी के सवारी के सामने केसरी सिंह, जिसका स्वरूप अद्भुत है, अत्यंत बलशाली है, अनंत नूर के रंगों से सुसज्जित है, तो आगू केसरी कोतल अति खूबी ले खेलत, तो परम धाम के जमाली के गुणों से संपूर्ण वो विध विध की लीलाएं करते हैं। बाघ चीते घोड़े हाथी नट जो नाचत, तो क्या वो केसरी सिंह हो, बाघ हो, चीते हो, घोड़े हो, हाथी हो, नट जो नाचत, जैसे नट नृत्य करते हैं वैसे ये सभी अनंत आनंद में धाम धनी के स्वरूप का दीदार करके अनंत उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। अव्वल हार केसरिन की, दूजी हार बाघन, हार तीसरी सियाह गोस की, चौथी हार चीतन। अब सवारी में सबसे आगे तो केशरी सिंहों की पंक्ति आती है, उनकी फौज आती है और वो इतने अद्भुत श्रृंगार से सजे होते हैं कि धाम धनी फिदा हो जाते हैं उन पर और उनके श्रृंगार पर और उनकी चाल पर, उनके नृत्य पर, उनके संगीत पर। बाघ चीते, अव्वल हार केसरिन की, दूजी हार बाघन, उसके बाद बाघों का फौज चलती है। फिर तीसरा पंक्ति कतार सियाह गोस की होती है, जो इस संसार में वन विलाव भी कहलाते हैं, और चौथी हार चीतों की है, वो भी ऐसे ही इन्हीं जाति के प्रजाति हैं। और ऐसे जब फौजें चलती हैं तो उनकी जो मधुर नृत्य संगीत होते हुए, बाजे बजते हुए होते हैं, उस पर दिल फिदा हो जाता है। दीप सुअर रोज रीछड़े, बैल सामर मृग मेढ़े, हरन अरन बकर कूकर फील, गिमल घोड़े गैड़े। तेंदुए, सुअर, रीछ, नीलगाय, बैल, सागर,
हिरण, मृग, मेढ़े, भेड़े, जंगली भैंसे, गाय, कुत्ता, हाथी, खच्चर, घोड़े तथा गैंडे, इनकी अनंत जातियों की प्रजाति होकर एक एक में अनेक और उन सब की फौजें अद्भुत रूप से कतारबद्ध होकर चलती हैं और उस कतार के दाएं बाएं सुग्गा मैना चौपदारी करते और सामने तो बंदर अद्भुत लीला करते और सब धाम धनी के दिल के स्वरूप है, वाहिदत के स्वरूप है, हकजात के स्वरूप है। केसरी कुवत ज्यादा कही, परम धाम में कोई ज्यादा बड़ नहीं है, लेकिन यहां के शब्दों में समझाने के वास्ते जो केसरी सिंह है उस सबसे अधिक बलशाली होता है। निपट अति बलवान, केसरी कुवत ज्यादा कही, निपट अति बलवान, एक ख्वाब देखाया तिन वास्ते, करने अर्स पहचान। परम धाम के उस हकजात के स्वरूप, उनकी लीलाओं का स्वरूप और उनके अंदर धाम धनी का बल, धाम धनी का स्वरूप लहराता है, उस नूर के का बयान करने के वास्ते आपको हमको ये अक्षर के खेल को दिखाया, ऐसे खेल को जहां उसका कोई लेश मात्र भी आनंद का नहीं होता। परम धाम सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, अटल है, चेतन है, आनंदमयी है और इस संसार में सब कुछ असत्य है, झूठ है, दिखता है लेकिन लुप्त होते समय नहीं लगता। जो भी आया है वो लुप्त होगा। चैतन्यता तो क्षणिक भासता है, लेकिन वो तो जड़ता का ही प्रतीक होता है। और जहां असत्य है, जड़ता है, वहां तो दुख ही दुख है, आनंद तो होता ही नहीं। तो इस माया के स्वरूप को, अक्षर के मूल प्रकृति की लीला को दिखाकर परम धाम के सच्चिदानंद स्वरूप को हमारे दिलों में भर रहे हैं राज्य। केसरी कुवत ज्यादा कही, निपट अति बलवान, एक ख्वाब देखाया तिन वास्ते। ये मिथ्या असत जड़ दुख की दुनिया को दिखाया, करने अर्स पहचान, जिससे परम धाम की पूर्ण पहचान हमारे दिल के अंदर बस जाए। केसरी कुवत कूदते, गर्जत बिना हिसाब। यहां पे तो सिंह दहाड़ता है, सारे पशु उसकी दहाड़ से डरकर भाग जाते, इसलिए वो सबसे बलवान कहा जाता है, इस संसार में जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन परम धाम में राजा का स्वरूप तो ऐसा होता है जो सबको संग लेकर चलता है, क्योंकि सब उनके ही नूर के स्वरूप हैं। तो जब वो गरजते हैं तो अद्भुत मधुर संगीत होता है, उससे उसके अंदर ऐसी आकर्षण की शक्ति होती है, चुंबकत्व की शक्ति होती है कि सबके सब परम धाम के हक जात के स्वरूप खिंचे चले जाते हैं। एक बार गाया तो कोई भी कहीं और नहीं रहेगा, वो उस संगीत को सुनकर उसके चुंबकत्व की शक्ति के अंदर खिंचा हुआ आकर्षण से उसके अंगे संगे हो जाएगा।
केसरी कूवत कूदते गरजत बिना हिसाब, बिन मन आवे आसमान में ऐसी उठक सिताब। और वो सिंह छलांग भरता है आसमान तक। सोचो सुंदर साथ, जब ऐसे फौज अपने सुसज्जित श्रृंगार से सजे पीठ पर जुगल स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों को लेकर उड़ते हैं आसमान में, तो आसमान के अंदर वो स्वरूप अपने नूर को झलकाता हुआ जिमी से आसमान के बीच में भर देता है, परम धाम की परिक्रमा करता है। यानी कि वो सभी स्वरूप धाम धनी के दिल की परिक्रमा करते हैं। हकीकत के वो हक जात के स्वरूप धाम धनी के दिल के मार्फत के अंदर उड़ान भरते, उस मार्फत का रस प्राप्त करते। तो उनकी चाल, उनकी गति इस संसार के मन की गति से अनंत गुना होती है। ये गिनती बेसुमार है और बोलत मिलकर जब, गरजत अर्श अंबर जिमी बल देत देखाई तब। और ऐसे केसरी सिंहों की संख्या अनंत है, एक नहीं। किसी की भी परम धाम में गिनती नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी जाति प्रजाति के पशुओं का स्वरूप है, क्योंकि धाम धनी के दिल का नूर, उसकी किरणों की गिनती नहीं हो सकती। और सब वो नूर के किरण के स्वरूप हैं, वही तो हक जात है। और हम भी उस हक जात के ही तो स्वरूप हैं परम धाम में। देखो सुंदर साथ, बस उसके अपने स्वरूप को देखो, उस लीला को देखो और रस से भीन जाओ। तो ये गिनती बेसुमार है और बोलत मिलकर जब, अब सबके सब की जो मधुर ध्वनि है, ऐसा अद्भुत संगीत तो परम धाम में ही है। इस संसार में 7 स्वर में लोग झूमते हैं और वहां अनंत स्वर है, जो मूल में धाम धनी के दिल से प्रकट होता है। यहां 7 शून्य से प्रकट होता है, वहां धाम धनी के दिल से प्रकट होता है। तो एक गिनती बेसुमार है और बोलत मिलकर जब, और सबके दिल से जब उनकी संगीत निकलता है, सब सिंहों की, सब पशुओं की, तो परम गरजत अर्श अंबर जिमी। तो ऐसे सिंहों की जो गर्जना है वो मधुर संगीत का स्वरूप होता है। और परम धाम में जिमी से अंबर के बीच में, परम धाम के 25 पक्षों में ये संगीत गूंजता है, उसकी लहरें मन भावन होती है, चित्त हरण होती। तब जानो कि ऐसे सिंहों का नृत्य और ऐसे सिंहों का संगीत उनके बाजंत्र के साथ जब परम धाम के अंदर गूंजती है, तब धाम धनी के हक जात के बल का स्वरूप पता लगता है। और सुंदर साथ, इस इल्म की रोशनी में ही आप अपने मूल स्वरूप को का दीदार कर सकते हैं। इन पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी।
इन उजाले जहर उतर से, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देख से, तब उतर जासी सब फेर जी। तो ओ मेरी सुंदर सात आत्माओं के हक जात के स्वरूप, धाम धनी के इल्म से अपने मूल स्वरूप का मूल स्वरूप को निहारो, अपने मूल हकजात के स्वरूप को निहारो, वहां की विध विध की लीलाओं को निहारो, और अपने ही हकजात के स्वरूपों को निहारो, और उनके बल को निहारो, उनके संगीत को सुनो, उनके नृत्य को देखो और झूम जाओ। तो एक गिनती बेसुमार है और बोलत मिलकर, जब गर्जत अर्श अंबर जिमी, बल देत देखाई तब। शब्द केसरी जब काढ़ही, अंबर जिमी रहे गाज। तो जब केसरी सिंह गरजते हैं तो उसकी ध्वनि में मानो धरती और आकाश में उसकी गूंज सर्वत्र सुनाई पड़ती है, और सभी वन जो हकजात के स्वरूप हैं, मानो वो नृत्य करने लगते। उनकी जो डालियां हैं, उनके जो फल फूल पत्ते हैं, बेली है, लताएं हैं, वो सब झूमने लगते। मानो हर वन के हर वृक्ष परम धाम में उस संगीत पर थिरकने लगते हैं, नृत्य करने लगते। ऐसी अद्भुत लीला परम धाम के रेती के कण भी अपने अंदर समाये हुए नूर के अनंत रंगों से नृत्य की लीला करती है। सबके अंदर वही संगीत की गूंज होती है। शब्द केसरी जब काढ़ही, अंबर जिमी रहे गाज। और पड़घा उठे पृथ्वी पर्वतों, उठे उनते अधिक आवाज। तो जो सिंहों की आवाज है, गर्जना है, संगीत है, उसकी प्रतिध्वनि परम धाम के कण कण में, जिमी में, आसमान में, वनों में, महल मंदिरों में, पहाड़ों में, पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़ में, 8 सागर 8 जिमी के में, 8 के टापू महलों में, सबके अंदर उस सिंहों की संगीतमयी मधुर गर्जना। बादल जो आसमान पे हैं वो भी गरजते हैं, तो सिंहों की गर्जना का पड़ उत्तर देते, उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि, पड़घा। तो एक सिंह का स्वरूप जब संगीत करता है तो सभी केसरी सिंह उसके स्वर में स्वर मिलाकर संगीत का गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। और उस संगीत की ध्वनि जब परम धाम के 25 पक्षों से जाकर टकराती है तो वहां से पड़ उत्तर के रूप में प्रतिध्वनि होती है। तो एक सिंह संगीत का स्वर लगाए तो परम धाम के सब स्वरों की प्रतिध्वनि इतनी मिल जाती है कि वो अनंत 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 रस का स्वरूप हो जाती है। एक आवाज अनंत आवाज में प्रकट हो जाती है। तो शब्द केसरी जब काढ़ही, अंबर जिमी रहे गाज। पड़घा उठे पृथ्वी पर्वतों, उठे उनते अधिक आवाज। एक आवाज की प्रतिध्वनि मानो पड़ उत्तर हो। जैसे संगीत की महफिल में एक ने आलाप लगाया और फिर अगले ने उसी आलाप से मिलाते हुए स्वर बांधा,
तो उसी तरह से परम धाम के हर पक्ष में उसी संगीत की प्रतिध्वनि पड़ उत्तर एक दूसरे से संगीत के स्वर मिलाते हुए अद्भुत संगीत का स्वरूप परम धाम में हम सबके दिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। सुंदर सा। तो ऐसे अद्भुत स्वरूप को, हक जात के स्वरूप को, आप अपने हक जात के स्वरूप को हकीकत में, मार्फत में, आवेश में और आवेश की हकीकत में उसका दीदार करें, उस संगीत को अपने दिल के अंदर सुन सके। इन्हीं प्यार भरी शुभकामनाओं के साथ इस 33 नंबर की चौपाई पर विराम लेंगे। शब्द केसरी जब काढ़ई अंबर जिमी रहे गाज, पड़घा उठे पृथ्वी पर्वतों, उठे उनते अधिक आवाज, उठे उनते अधिक आवाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।